हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम लोग पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी, कितनी भी बार। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? 798, 788, 545, 250। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 788। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है या संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आंसर बी, संसद का हिस्सा होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? यहाँ पे आपका आंसर होगा मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, लोकसभा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? आपका आंसर होगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, चुनाव आयुक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर होगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, राज्य का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति डैश। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्र के रूप में कर्म क्या है? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, 12वां। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक संख्या है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10, 11 या 12 या 13। आपका आंसर हो जाएगा 13। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों के, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा केंद्र सरकार के। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। यहाँ पे आपका आंसर होगा संसद द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? आपका आंसर होगा वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त आयोग। तो आपका आंसर होगा वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एम राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए और बी दोनों। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। यहाँ पे आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। यहाँ पे आपका आंसर होगा एकल हस्तांतरणीय द्वारा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किससे निहित किया? यहाँ पे आपका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय विधान या उपयुक्त में से सभी। आपका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में।
यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, अनुच्छेद 352 में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। तो यहाँ का आंसर होगा संसद के प्रति। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर होगा आंसर बी, भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? यहाँ पे आपका आंसर होगा बिहार के मुख्यमंत्री, पटना नगर पालिका के चेयरमैन, पटना के मेयर, छपरा के प्रधान पोस्ट मास्टर, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पटना नगर पालिका के चेयरमैन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कालक्रमानुसार कर्म क्या है? 13वां, 11वां, 12वां या 15वां? तो आपका आंसर होगा 11वां। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर होगा भारत के महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हैं अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल कार्यालय में हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, गृह मंत्री। आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? 1984, 1964, 1974 या 1954? आपका आंसर होगा 1964। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। आपका आंसर हो जाएगा बिहार। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आपका आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने। आंसर होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपका आंसर होगा बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? 6, 8, 12 या 5? आपका आंसर हो जाएगा 12। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? 13वें, 14वें, 15वें या 16वें? आपका आंसर हो जाएगा 14वें। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के स्पीकर को? आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव
के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक, 35 वर्ष से अधिक आयु, लोकसभा का सदस्य, कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो। आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, श्री जसवंत सिंह, श्री P.A. संगमा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री P.A. संगमा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? आंसर होगा अध्यादेश का प्रख्यान, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध निर्वाचित, द्वितीय वरीयता की मतगणना, 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित, पद धारण के दौरान मृत्यु। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट का 3। और जाकिर हुसैन निर्विरोध निर्वाचित, द्वितीय वरीयता की मतगणना या पद धारण के दौरान मृत्यु। यहाँ पे आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन का हो जाएगा पद धारण के दौरान मृत्यु। जाकिर हुसैन हो गया। VV गिरी निर्विरोध निर्वाचित, द्वितीय वरीयता की मतगणना। तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय वरीयता की मतगणना। एंड लास्ट बचा है नीलन संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित। तो आपका आंसर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट का 3, सेकंड का 4। चलिए आपका आंसर A यहाँ पे करेक्ट है। भारत सरकार की पदानुक्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? आपका आंसर होगा भारत का महान्यायवादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ्स, लोकसभा का अध्यक्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर होगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसदों और विधानसभा के विधायकों द्वारा सीधे चुनाव द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। उपयुक्त में से कोई नहीं या उससे अधिक। तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन से, लोकसभा में, राज्यसभा में। उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। आपका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से। निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? यहाँ पे आपका आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से अधिक। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर D, भारत के अटॉर्नी जनरल। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के राज्यपाल, प्रधानमंत्री। उपयुक्त में से कोई नहीं या उनसे अधिक। आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरह मैंने आपके 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। राधे राधे एंड लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़।